नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज के इस वीडियो में हम DLS-03 ग्रुप 5 परीक्षा दिसंबर 2022 का पेपर हल करेंगे। इससे पहले जो 4 ग्रुप के पेपर वो हमने हल कर दिए। इसमें जो सूचीकरण का जो पेपर है वो उसमें हमें कोई भी 5 सवाल हल करने हैं, 1 सवाल के 20 अंक मिलेंगे। और हम कॉलम क्लासिफिकेशन जो बुक है उसका जो चयन प्रोसीजर बनाएंगे वर्गांक की इनकी तो यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें 5 सवाल में पहला सवाल ये हमने लिया, इसमें एक दो लेखक है, हेनरी आर स्वामी और लुइस वार्नर है, और कॉल नंबर दे रखे, बाकी कोई इसमें सूचना नहीं है। तो सबसे पहले आप जब इसकी मेन एंट्री करेंगे तो नंबर लगाएंगे, ट्रिपल सी लिखेंगे पद्धति से, मेन एंट्री लिखेंगे और यहाँ पर कॉल नंबर वैसे लिखते हैं। इसमें दो लेखक है तो पहले लेखक का नाम सरनेम पहले आ जाएगा, बाकी कोष्टक में। दूसरे को जोड़ने के लिए एंड लुइस वार्नर पूर्ण नाम। उसके बाद इसमें टाइटल लिखा जाएगा, टाइटल लिख दिया, और उसके बाद इसमें एडिशन दिया हुआ था तो एडिशन, ये एडिशन लिखा हुआ सेवन्थ, तो सेवन्थ एडिशन लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर हमने जो एक्सेशन नंबर है वो यहाँ पर हमने लिख दिए। अब इसके बाद हमें इसकी चयन प्रोसीजर बनानी है। तो यहाँ दोनों कार्डों की भी जगह नहीं है तो हम चले जाएंगे सीधे रफ में। इसमें जैसे एल की पहले लेंगे वर्गांक, उसके बाद एल 185 है, और इसके बाद एल 185 कोलन 4 है, और उसके बाद एल 185 कोलन 4 और कोलन 6। जो एल के लिए जो कॉलन क्लासिफिकेशन में जो मुख्य वर्ग एल के लिए जो मेडिसिन है, मेडिसिन क्लास है, तो हम यहाँ पर मेडिसिन लिख देंगे। अब इसमें एल मेन चैप्टर में जाएंगे, 185 ढूंढेंगे। एल 185 एल 185 आई जे आई ई वाई, फिर ऊपर वाला लिख देंगे, ठीक। और उसके बाद एनर्जी पार्ट में इसका 4, तो इसी में आगे जाएंगे। एनर्जी पार्ट यहाँ से शुरू हो गया। ये 3 नंबर फिजियोलॉजी है इसका, और 4 नंबर इसका डिजीज है। और ऊपर वाला उतार देंगे। अब जो इसका सेकंड जो एनर्जी पार्ट है उसमें 6 देखेंगे, 6 सेकंड एनर्जी पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा। इसमें जो 6 है ये इसको ट्रीटमेंट कहते हैं, थेरेप्यूटिक्स है इसको, अपने साधारण भाषा में ट्रीटमेंट यानी इलाज। अब इसी को हम सीधा ट्रेसिंग में उतारेंगे, नीचे से ऊपर की। पहले ये वाला लाइन उतारेंगे यानी ट्रीटमेंट डिजीज ये उतारेंगे, फिर डिजीज आई ये, फिर ये लास्ट में ऐसे उतारेंगे। और यहाँ पर हम ट्रेसिंग लिख देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे
अब सेकंड वो क्लास लिखेंगे। और पूर्ण नाम लगा देंगे। ये तो क्लास इंडेक्स एंट्री हो गई। अब हमें क्या चाहिए, बुक इंडेक्स एंट्री, जिसमें लेखक के एडिटर वगैरह वो आते हैं। अच्छा, इसमें लेखक ये रहे, जो ये लिख देंगे। स्वामी एंड दोबारा क्या करेंगे, जो सेकंड जो ऑथर होगा उसको फर्स्ट ले लेंगे, क्योंकि कोई स्वामी को जानता होगा, कोई लुइस को जानता होगा, तो उस कंडीशन में हम पहले एंड पूर्ण। अब हमें इसी की एंट्रियाँ करनी है। ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर फर्स्ट, और ये बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर सेकंड। और यहाँ पर कैपिटल आएगी। पूर्ण। उसके बाद यहाँ फॉर डॉक्यूमेंट पर लाइन लिखेंगे, फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास ये लाइन लिख देंगे और पूर्ण नाम लगा। उसके बाद ये जो ट्रीटमेंट वाले जो कॉल नंबर है वो यहाँ पर लिख देंगे, जो चैन प्रोसीजर में आपने लिए, L185:4:6। अब उसके बाद ये डिजी वाला ये लेंगे, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरीके से ले लेंगे। क्लास नेक्स्ट एंट्री सेकंड, इसका नाम लिख देंगे। उसके बाद फॉर डॉक्यूमेंट वाला लाइन है वो पूरी नहीं लिखेंगे, और उसके बाद डॉट डॉट डॉट। और लास्ट के दो अक्षर, और उसके बाद इसके कॉल नंबर। और उसके बाद क्लास नेक्स्ट एंट्री 4, फॉर डॉक्यूमेंट वाला
और क्लास नंबर, पूर्णराम, और कॉल नंबर इसकी L100। अब लास्ट क्लास नेक्स्ट एंट्री मेडिसिन वाली। मेडिसिन, अब दो ऑथर से उनकी एंट्री होगी। अब इसका टाइटल आएगा। टाइटल क्या है देख लेते हैं सवाल में। और उसके बाद इसके कॉल नंबर जो सवाल हम दिए वो। इस तरीके से सेकंड वाले की जब एंट्री करेंगे तो लुइस वार्नर को हम पहले भेज देंगे और इसको सेकंड नंबर पे लाएंगे। बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर सेकंड लिखेंगे, लुइस को पहले भेज देंगे, वार्नर को सेकंड, और बाकी टाइटल वगैरह वो सेम रहेगा। तो ये सवाल हमारा हो गया। अब अगला सवाल। अगला सवाल है, इसमें दो लेखक हैं, दो दो चार 5 6 7 8 एंट्रियाँ इसमें बन रही है। इसको देख लें तीसरे को। देखो 2 3 ऑथर 4 5 6 एंट्रियाँ इसमें बन, तो इसको हम कर लेते बाद में देखेंगे, क्योंकि ये तो सवाल हमें चौथा नंबर तो करना नहीं है और एक ये सवाल करना नहीं, तो चलो उसको भी कर लेते हैं 2 नंबर वाले को। मेन एंट्री लिख देंगे और यहाँ पर इसके जो कॉल नंबर है वो लिख देंगे E5। और उसके बाद यहाँ पर लेखक के नाम आएंगे। लेख में
एस के जैन और प्रोफेसर सुरेश कुमार। तो डॉक्टर या प्रोफेसर हमें लाइन लेना है, तो जैन है, जैन को पहले ले लेंगे। तो सुरेश कुमार तो सीधा ही आ जाएगा। और पूर्णरा, उसके बाद इसका टाइटल आएगा, टाइटल मेजर मॉडर्न प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसका एडिशन है तो वो एडिशन लिख देते हैं, एडिशन इसमें नहीं दिया हुआ है। और उसके बाद ये सीरीज है, ये सीरीज लिख देते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री सीरीज। तो सीरीज कोष्टक के अंदर लिखी जाती है। नंबर 12 है। और ईडी बाई दास गुप्ता, गुप्ता है, बी दास गुप्ता। उसके बाद ये हम चेन प्रोसीजर बनाते हैं, तो इस यहाँ पर जगह है तो बन जाएगी, पहला ई है, ई का तो केमिस्ट्री है, और दूसरा E5 है, तो E5 का हम इसमें कॉलन में देख लेते हैं। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम लिख देंगे E5 में, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब इसको हम उसमें ट्रेसिंग में ले लेंगे। पहली क्लास लिख देंगे, अब ये होगी। उसके बाद दो लेखक है, एस के जैन और सुरेश कुमार। और दोबारा सुरेश कुमार को पहले ले लेंगे, कोई सुरेश कुमार को जानता होगा, कोई एस के जैन को जानता होगा, इस तरीके से। उसके बाद सीरीज आएगी, सीरीज का नाम है मॉडर्न केमिस्ट्री सीरीज।
और उसके बाद एडिटर। बस अब इन्हीं की हमें एंट्रियाँ करनी है। और ये क्लास नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट और सेकंड, अब हम फिर नीचे फॉर डॉक्यूमेंट्स वाली लाइन लिखेंगे। ये क्लास नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल नंबर और क्लास नेक्स्ट एंट्री और कॉल नंबर। उसके बाद ऑथर फर्स्ट, क्या नाम था? और उसके बाद इसका टाइटल लिखा जाएगा जो सवाल में दिया हुआ है। और उसके बाद इसके कॉल नंबर जो सवाल हम दिए वो। अब ये ऑथर फर्स्ट है और इसी तरीके से ऑथर सेकंड की आ जाएगी। उसमें क्या होगा, सुरेश कुमार को आगे भेज देंगे और एस के जैन को बाद में ले लेंगे। इस तरीके से दूसरे लेखक की भी एंट्री हम कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, सीरीज है। ये सारी ट्रेसिंग को देकर ही हम कर रहे हैं। तो ये पहला लेखक दूसरा लेखक, अब ये सीरीज की एंट्री करेंगे। सीरीज का नाम देख लेते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री सीरीज नंबर 12। इसकी नंबर है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। और इसके बाद इसका टाइटल, लेखक और टाइटल। लेखक कौन था? कॉलन टाइटल। पूर्ण वाला लगा देंगे। उसके बाद जो कॉल नंबर जो सवाल हम दिए वो। अब सीरीज की एडिटर की एंट्री हमारे पास बची है, बाकी सारी एंट्री हमारी हो गई है। उसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। एडिटर ऑफ द सीरीज, यहाँ पर एडिटर का नाम आ जाएगा।
कोमा एडिटर, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सी और यहाँ पर सीरीज का नाम। और इस तरीके से ये सवाल हमारा हो गया है। अब ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन का सवाल, ये अच्छा सवाल है। अब इनको ज़्यादा समझने के लिए मेरे जो बेसिक वीडियो है CCC फॉर बिगनर्स, उसमें जो गवर्नमेंट कॉरपोरेट ऑथर के उसमें उसको आप देख सकते हैं। तो ये सवाल की क्रमांक लिख देंगे हम, और यहाँ पर कॉल नंबर V44 है। आगे क्या देखते हैं, :72। इसका अब लेखक आएगा। अब इसमें लेखक कौन है वो देख लेते हैं। अब इनमें लेखक कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री और उसके अंडर में जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इसका लेखक है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाएगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखेंगे, इंडिया लिखेंगे। यानी गवर्नमेंट ऑफ, अगर राजस्थान होती तो राजस्थान लिखते, हरियाणा होती तो हरियाणा लिखते। तो इंडिया से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, समझ लो। तो ये मिनिस्ट्री वाला लेना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ है, ये कोष्टक के अंदर आ जाएगा। बाकी उसके ये इस लाइन में आप मिनिस्ट्री ऑफ को एक तरफ छोड़ दो, पीछे क्या बचा, एजुकेशन एंड कल्चर। तो यहाँ पर एजुकेशन एंड कल्चर आएगा कैपिटल में। उसके बाद जो बचा हुआ वो कोष्टक बचा हुआ क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ, और उसके बाद डैश लगाना है, कोष्टक बंद करना है। और उसके बाद यदि कुछ है, जैसे इसमें जैसे डिपार्टमेंट और ये आर्कियोलॉजी के नाम में फ़र्क है, मतलब ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन होता तो हम यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कल्चर नहीं लिखते, सीधा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिखते, क्योंकि उसका सीधा सा ये अर्थ निकलता कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में है। लेकिन जब वो जो डिपार्टमेंट है वो अलग हो जाता है तो उसका नाम लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल, तो कॉमा लगाएंगे। ये इसका लेखक हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, टाइटल आता है इंडियाज एपिग्राफी। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, पूर्णराम। उसके बाद कोई एडिटर है, एडिटेड बाय या एडिशन वो लिखते हैं, वो है नहीं इसमें, और कुछ नहीं है, सीधा एक्सेस नंबर G9111 ये लिख देंगे यहाँ पर। अब हमें श्रृंखला प्रक्रिया इसकी बनानी है, तो V44:72 की, तो यहाँ पर पूरी नहीं होगी और सबसे लास्ट में बना देंगे V की, V44 की, V44:72 होगी या 7 की होगी, जो भी हम ले लेंगे। तो V का तो अब आपको पता ही है, हिस्ट्री है। कॉलन में आप देख सकते हो पुष्टि के लिए, ये हिस्ट्री है। और V44, V44 क्या है, तो ये देश के कोड है, इंडिया के कोड है। इसमें आप देखेंगे तो ये P के रूप में GD का मैं जोग्राफिकल डिवाइस, किसी भी भौगोलिक स्थल, जोग्राफिकल स्थल के कोड ले सकते हो। तो इंडिया के 44 है, तो ये हो गया इंडिया हिस्ट्री।
और उसके बाद कॉलन के अंदर 72। तो एनर्जी पार्ट में इसमें आगे 72 देखते हैं। 72 एपिग्राफी है। क्या है? एपिग्राफी। ये दिया हुआ तो एपिग्राफी ले लेंगे। एपिग्राफी इंडिया हिस्ट्री। अब यही 3 क्लासें बनी और इसी को हम सीधा ट्रेसिंग में उतार देंगे। ट्रेसिंग लिख देंगे और यहाँ तीनों क्लास है वो हम लिख देंगे। एन प्रोसीजर हमने बनाई है। और उसके बाद लेखक का नाम, और उसमें कुछ है नहीं और लेखक की है, तो अब इसी के हम एंट्री आगे करेंगे। अब फॉर डॉक्यूमेंट वाला लाइन लिखेंगे। ऑथर के लिए ऑथर का नाम, टाइटल और कॉलन, इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी। ये हो गया। अब ये 3 सवाल हो गए। अब 2 सवाल, ये इसमें भी एक एंट्रियाँ ज़्यादा है, इसमें भी एंट्रियाँ ज़्यादा है, तो ये छठा और सातवां की कोशिश हम करेंगे। मेन एंट्री, कॉलम JP1N373। ये P छोटा है 1, ये तो हो गया इसका कॉल नंबर। अब हमें लिखना है इसका द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर, इसका टाइटल है। और इसके बाद जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, ये है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक आ जाएगा पहले।
ये हो गया। और उसके बाद स्थान और सन, हेल्ड एट साओ पोलो और 73। तो कोष्टक के अंदर ये इसका लेखक हो गया। अब टाइटल द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर जो था, द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर। पूर्ण विराम। और उसके ईडी बाई ओड गुलब्रेंडसन, तो ईडी बाई लिखना पड़ेगा, इसी में आगे जोड़ देंगे। और उसके बाद एक्सेशन नंबर ये हो जाएंगे। अब जे का एग्रीकल्चर है और पी का प्रोसीडिंग है, और उसके बाद ये सीधा ये हो जाएगा टाइटल होगा। उसके बाद से वन वर्ल्ड है, तो इसकी हम लास्ट में एक बार कर लेते हैं। जे एग्रीकल्चर है और ये पी, पी का प्रोसीडिंग, अब इसका पूरा ले लेंगे P1। अब जो टाइटल है वो इसका पूरा ले लेंगे, जो ऑथर वो ले लेंगे, कहने का मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। अब ये उसको हम ट्रेसिंग में उतार देंगे।
ये हो गया। तो ये क्लास नेक्स्ट 91st है, ये सेकंड, ये थर्ड, और इसके बाद ऑथर लिखा जाएगा। ऑथर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है। ये इसका ऑथर हो गया। उसके बाद इसका एडिटर है, वो भी लिख देते हैं। गुलबर्सन है, ये GU है। ये अब इसी के में आगे एंट्रियाँ करनी है। ये क्लास नेक्स्ट 91st, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये ऑथर और ये एडिटर। क्लास नेक्स्ट एंट्री जो फर्स्ट है वो यहाँ लिखेंगे, और फिर फॉर डॉक्यूमेंट लाइन कॉल नंबर, सेकंड क्लास नेक्स्ट एंट्री फॉर डॉक्यूमेंट और कॉल नंबर, और थर्ड क्लास नेक्स्ट एंट्री और कॉल नंबर। यहाँ पर बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर लिख देंगे, ऑथर का नाम। यहाँ पर इसका टाइटल आएगा, और फिर कॉल नंबर। अब एडिटर आएगा। और गुलब्रेंसन, लेखक और ऑथर, सॉरी टाइटल, लेखक का नाम, टाइटल।
उसके बाद कॉल नंबर। ये हो गया अगला सवाल। माइक्रोबायोलॉजिकल रिव्यू वाला ये इस तरह के सवाल होते हैं, तो वो थोड़े से यहाँ कॉल नंबर G91M 73। उसके बाद इसका टाइटल आएगा, माइक्रोबायोलॉजिकल रिव्यू, कैपिटल आएगा, और उसके बाद जो सोसाइटी का नाम है वो भी कोष्टक में पीछे जोड़ देंगे। ये जो इस ऑफिशियल ऑर्गन जिसका, ये अमेरिकन सोसाइटी। उसके बाद जो वॉल्यूम वाली वो जानकारी वो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसमें दिया हुआ नहीं, फिर भी हम मानेंगे कि एक साल में एक इसमें होती है जो पब्लिशन होती है, यानी कि 1 वॉल्यूम पर ईयर। और पहला वॉल्यूम कब से हुआ है, तो 1 वॉल्यूम डैश कोलन 1940 डैश और कोष्टक बंद, ये बड़ा कोष्टक आएगा। और उसके बाद इस लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। और इसमें जानकारी इसमें दी हुई नहीं है, यानी कोई मिसिंग नहीं है। तो 1940 से आज तक 85 होते हैं, तो V1 डैश 85, फिर 1949, ये 49 नहीं, ये 40 है, 2024 तक ही होते हैं। तो 85 और ये 2024 अंडरलाइन होंगे, क्योंकि ये बदलते रहेंगे। अगले साल आप 25 में करोगे 25 होंगे, 27 में यहाँ पर 27 होंगे, और यहाँ पर आगे से 83 हो जाएंगे, जैसे जैसे 1940 से काउंटिंग करनी है और करना है। तो फिर इसकी हम चेन प्रोसीजर भी बढ़ा देंगे। जी की हो जाएगी आपकी बायोलॉजी, G91 की माइक्रोबायोलॉजी, M की जर्नल, और फिर ये इसका नाम आ जाएगा। इस तरीके से इसकी जो ट्रेसिंग भी कर देंगे और कर देंगे एंट्री आगे। ट्रेसिंग में उनको एक एक करके उतार देंगे, और लास्ट में इसका जो टाइटल है वो लिख देंगे, ये जो अलग से होता है। फिर क्लास नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, जितनी बन रही है वो उतनी कर देंगे। फिर ये जो आपकी जो एंट्रियाँ हैं ये एडिशनल क्लास नेक्स्ट एंट्री कहलाती है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी। तो इस तरीके से इसकी ये पेपर ये हल किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।